प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम कबीरदास जी की शब्द का भावार्थ समझाने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कबीरदास जी की साखियाँ का भावार्थ समझाए थे, जिसका पहला शब्द है मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाकर्म में, न ही योग बैराग में, खोजी होए तो तुरत मिलियो पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की श्वास में। प्रस्तुत पंक्तियाँ संत कबीरदास जी की प्रथम पद से संकलित है। इन पंक्तियों में कवि ईश्वर की सर्व व्यापकता पर प्रकाश डाले हैं। उनका कहना है कि ईश्वर ना तो मंदिर में है, न ही मस्जिद में, न ही काबे में है, न ही पहाड़ों में है, न ही पूजा पाठ से उन्हें पाया जा सकता है, न ही क्रियाक्रम से ही उन्हें पाया जा सकता है, न ही योग ध्यान से उनकी प्राप्ति होती है, न ही घर छोड़कर तीर्थों में भटकने से उन्हें पाया जा सकता है। सच्चा ईश्वर की खोज तो हर एक व्यक्ति के पास में ही है। हर एक व्यक्ति की श्वास में और जड़ चेतन में, कण कण में ईश्वर मौजूद हैं। प्रस्तुत पंक्तियां कबीरदास जी का दूसरा शब्द है। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सवै उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित की दय धुनि गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर उपरी, कुवदी का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतों बांधी, निर्चु चुवै न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। प्रस्तुत पंक्तियाँ संत कबीरदास जी के दूसरे पद से संकलित है। इन पंक्तियों में कवि ज्ञान के महत्ता पर प्रकाश डाले हैं। विशेष करके कवि आध्यात्मिक ज्ञान पर जोर दिए हैं। मनुष्य के जीवन में प्रभु की भक्ति रूपी ज्ञान को प्रकट हो जाने से जीवन की सारी बुराइयां समाप्त हो जाती है। ज्ञान की प्रेम रूपी आंधी के सूर्य के उदय होने से अंतर मन के सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। कबीरदास जी ने इस पद में हमें यह शिक्षा दी है कि सांसारिक मोह माया, स्वार्थ, धन लिप्सा, तृष्णा, कुबुद्धि इत्यादि बुराइयां मनुष्य में तभी तक मौजूद रहती है जब तक उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है। जैसे ही मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके अंदर स्थित सारी सांसारिक बुराइयां और वासनाओं का अंत हो जाता है। यहाँ कवि कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो सांसारिक भ्रम रूपी बांस की टाटी माया रूपी रस्सियाँ बांधकर नहीं रख पाती और वे ज्ञान की आंधी में तिनके की तरह उड़ जाती है। सांसारिक भ्रम की छत को सहारा देने वाले स्वार्थ और लालच रूपी खंभे विज्ञान की आंधी में गिर जाते हैं। इसी तरह सच्चा ज्ञान मोह रूपी सांसारिक बंधन का भी नाश कर देता है। एक एक करके सभी सहारे हट जाते हैं। इसके बाद साधु संतों ने अपनी योग साधना की कड़ी मेहनत से एक बहुत ही मजबूत छत का निर्माण किया है, जिसमें से अज्ञान और सांसारिक मोह माया रूपी पानी की एक बूंद भी नहीं टपकती है। इस घर में मनुष्य के भटकने के लिए कोई राह नहीं है। यहाँ केवल अध्यात्म और प्रभु की भक्ति की ही एकमात्र राह है। आगे कवि कहते हैं, ज्ञान की इस आंधी के बाद ईश्वर के प्रेम का मधुर जल हर मनुष्य को भिगो देता है और उसके मन के सारे मैल धुल जाते हैं। फिर जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है तो हमारे अंदर स्थित सारे अज्ञान के अंधकार का अंत हो जाता है।